हेलो दोस्तों आज कंपल्सन की श्रेणी में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंपल्सन क्या होता है तथा इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया पास्ट कंपल्सन के बारे में, तो पास्ट कंपल्सन की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने आपको प्रेजेंट कंपल्सन के बारे में बताया था, इन द सेम वे पास्ट कंपल्सन की आइडेंटिटी क्या होती है। जब बात करते हैं पास्ट कंपल्सन की, तो याद रखिएगा इन सेंटेंस के वाक्यों के लास्ट में हिंदी का पढ़ा, पढ़ी, पढ़े तथा कुछ वाक्यों के अंत में हिंदी का ना था, नी थे, ने थे आदि शब्द आता है। लेकिन जब बात करते हैं सब्जेक्ट की, दोस्तों जब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इस टेंस में जो सब्जेक्ट जो होता है वो उसके नंबर के अनुसार ही होता है। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। सिंगुलर की वर्ब और होती है, प्लूरल की और होती है। लेकिन जब बात करते हैं पास्ट कंपल्सन की, तो पास्ट की सबसे बेस्ट थिंग अबाउट ये होती है कि वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इनके साथ हमेशा हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंपल्सन इज दैट सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पास्ट कंपल्सन में सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। सिंगुलर का मतलब होता है ही, सी, इट, देम, और आई, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल नंबर होते हैं। इन सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे दवाई खानी पड़ी। दोस्तों जैसे दवाई है, दवाई कौन खाना चाहता है, लेकिन यदि हमको स्वस्थ रहना है तो इसके लिए हमें दवाई खानी पड़ेगी, और इसे हमको दिखा रहे हैं कि ये बाध्यता है। अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेट होगा आई हैड टू टेक मेडिसिन। अगर यहां पर लिखा खाने, खाने को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, लेकिन जब बात दवाई की आती है तो हम वहां पे कहेंगे आई हैड टू टेक मेडिसिन। कहने का मतलब यहां पे खाने से ही है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सतीश को स्टेशन पर उसका इंतजार करना पड़ा। सतीश had to wait her at the station। सतीश हैड टू वेट हर एट द स्टेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आई प्लूरल नंबर है, सतीश सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ज्योति को अपने परिवार के लिए
ज्योति को अपने परिवार के लिए जॉब छोड़नी पड़ी। ज्योति had to leave the job. Jyoti had to leave the job for her family. इस तरह से दोस्तों अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो ट्रांसलेट करते समय हम इसके साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपको अपने प्रेजेंट कंपल्सन के वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट कंपल्सन को भी हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इन द सेम वे अगर पास्ट कंपल्सन होगा तो इसको भी हम दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस तरह से प्रेजेंट कंपल्सन में इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते थे, इन द सेम वे जब पास्ट की बात करते हैं तो इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वाज टू, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हम वर टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम या कोई नाउन होगा एंड आई के साथ हम वाज टू का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यू, वी, दे, तो इसके साथ हम वर्ड टू का प्रयोग करते हैं, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कल मुंबई जाना पड़ा। आई वाज टू go to Mumbai yesterday. तुम्हें वहां जल्दी जाना था। तुम्हें वहां जल्दी जाना था। You were to go there early. इस तरह से दोस्तों अगर वाक्य पास्ट कंपल्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम वाज टू का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम वर टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं निगेटिव क्या होते हैं तथा ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। दोस्तों जब बात हम निगेटिव की करते हैं तो इन वाक्यों में हिंदी का नहीं शब्द आएगा, और नहीं आने पर इसका सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या आता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब निगेटिव की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और वाक्य का सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम इसमें डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं, प्लस उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले
सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का अगर वाक्य पास्ट कंपल्सन है। जैसे मैं खाना बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ा। दोस्तों, दिखने में ये सेंटेंस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में दो वाक्य हैं। सबसे पहले मैं खाना बनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ा। लेकिन पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कंपल्सन है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसमें हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रांसलेट होगा आई डिड नॉट want to cook the food, but I had to cook the food। दोस्तों, इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा हमारा पास्ट कंपल्सन का अफर्मेटिव है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में सेंटेंस जो है वहां पे आ रहा है डिड नॉट, लेकिन ये पास्ट कंपल्सन का नेगेटिव नहीं है। अगर पास्ट कंपल्सन का नेगेटिव होगा तो उस वाक्य में डिड नॉट हैव टू आता है। अब मैं आपको बताता हूं पास्ट कंपल्सन का नेगेटिव कैसे बनते हैं। जैसे उसे यहां नहीं आना था, शी डिड नॉट हैव टू कम हियर, शी डिड नॉट हैव टू कम हियर। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर वाक्य नेगेटिव है तो उसमें हम डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वाक्य प्रेजेंट कंपल्सन है तो उसमें डज नॉट हैव टू या डोंट हैव टू का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे अगर बात हम पास्ट कंपल्सन की करते हैं तो इसमें हमेशा डिड नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य का आप नेगेटिव बना रहे हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताया है, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था। अब जब मैं आपको प्रेजेंट कंपल्सन या पास्ट कंपल्सन पढ़ा रहा हूं तो भी मैं बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं उसमें यस और नो कहने का होता है, हाँ या ना में आंसर देना होता है। और जो सेकेंड टाइप के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डबल क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो हम क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस एंड इट्स नंबर, सबसे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, देन अदर थिंग्स लाते हैं। जैसे अगर पास्ट कंपल्सन है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, देन सब्जेक्ट, हैव टू,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हें कहीं जाना था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे क्या वाक्य के बिगिनिंग में आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिड यू हैव टू गो, डिड यू हैव टू गो समवेयर। इसी प्रकार अगर वाक्य सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का, तो सेकेंड टाइप का कहने का मतलब होता है यदि क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जब वाक्य हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे अमन को ऑफिस क्यों जाना पड़ा। सपोज दैट अमन दिन में काम करता है लेकिन अमन को रात में बुलाया गया और अमन को जाना पड़ा। तो अगर अमन जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ा, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वाई डिड अमन हैव टू गो ऑफिस। Why did अमन have to go to office। इस तरह से दोस्तों हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको फ्यूचर कंपल्सन सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि फ्यूचर कंपल्सन क्या होते हैं और इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको फ्यूचर कंपल्सन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।